हेलो गाइज, आज हम मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हम 2 वीडियो के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियो को अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्थान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने घाट या होटल आदि के स्थानों पर समान प्रवेश पर का अधिकार शामिल है? समानता के अधिकार के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता? धर्म विशेष का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 15(4) में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के अंतर्गत ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के निम्न में से किस एक निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए? सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कौन से वाद के निर्णय के बाद किए गए हैं? राइट आंसर होगा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोहराई राजन के मामले के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोहराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं या प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है? किस वाद में दी गई है? अशोक कुमार ठाकुर व भारत संघवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है समानता के अधिकार का तात्पर्य यह है कि लोगों को अपनी विशिष्ट योग्यताएं प्रदर्शित करने का समान अवसर होना चाहिए, न कि उनके जन्म संयोग से मर्यादित। कारण है सद्गुणों, प्रतिभा और तार्किक क्षमता और प्रयास में सब मनुष्य बराबर है। ये गलत है। सद्गुणों, प्रतिभा सभी में और तर्क शक्ति या क्षमता सभी में बराबर नहीं होती। तो ये सही है। समानता के अधिकार का तात्पर्य यह है कि लोगों को अपनी विशिष्ट योग्यताएं प्रदर्शित करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए, न कि उनमें जन्मे सहयोग से मर्यादित होकर। तो ए सही है और गलत है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का तात्पर्य है या सामाजिक न्याय क्या है? सभी प्रकार की विषमताएं जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। ये सामाजिक न्याय का सही तात्पर्य होगा कि जो हमें जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि के आधार पर जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कैसा न्याय कहलाएगा? सामाजिक न्याय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में समानता के लिए समान होने का एक निहित अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। समाज में समानता होने का तात्पर्य क्या है? विशेष अधिकार है उनका अभाव होना चाहिए, तभी समाज में समानता होगी। ये समानता का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है। ये गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ये भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है या सामाजिक समानता का संविधान में वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।